चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहले नंबर प्रश्न की बात कर लें। गणित देखिए पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात कर लेंगे तो सबको पता है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। प्लासी की लड़ाई की बात कर लेंगे तो कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। वही हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म की बात कर लेंगे कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या की बात कर लेंगे कितना हो जाएगा, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वही हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले बात कर लेंगे कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में हुआ था। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो वही हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है हरित गृह गैस कौन सी है। हरित गृह गैस की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। हरित गृह गैस कौन सा है, मीथेन है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या की बात कर लेंगे कितना हो जाएगा, 206 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206। 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता की बात कर लेंगे किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता की बात कर लेंगे कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय पशु, ये तो सबको पता है कि बाघ होता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लेंगे, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रबी फसल कौन सी है। तो रबी फसल की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, इसमें गेहूँ जो है एक रबी फसल है। बाकी बात चावल की बात कर लेंगे, बाजरा की बात कर लेंगे, मक्का की बात कर लेंगे, ये सब खरीफ फसल है। और रबी फसल कौन सा हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। कि बोला जा रहा है डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की बात कर लेंगे, इसका खोज किसने किया था, तो वानस्टन और क्रिक ने किया था, वानस्टन और क्रिक ने। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था। तो ये तो सबको पता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था, न्यूटन ने खोजा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला की बात कर लेंगे तो कौन थे, मदर टेरेसा हुआ करती थी। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, मदर टेरेसा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात कर लेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव की बात कर लेंगे कब हुआ था, 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कोहिनूर हीरा अब किस संग्रहालय में है। कोहिनूर हीरा की बात कर लेंगे, अभी किस संग्रहालय में रखा गया है, लंदन टावर संग्रहालय में रखा गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात कर लेंगे तो एशिया हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जाए लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं।
इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात कर लेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या की बात कर लेंगे तो कितना है, देखिए 395 अनुच्छेद अभी भी अंतिम, अगर यदि वर्तमान के अनुसार देखा जाएगा तो 450 प्लस हो गया है, लेकिन अभी भी पूछा जाए कि अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, 395 ही है, क्योंकि इसमें खो करके जोड़ दिया गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, सबसे कम गोवा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा के गठन की बात कर लेंगे, कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में देखिए बोला जा रहा है ओजोन परत में छेद किस गैस के कारण होता है? तो ओजोन परत में छेद की बात कर लेंगे, किस गैस के कारण होता है? तो CFC के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जाए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात कर लेंगे, कौन थे? तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य थे। एक ही नाम है सब, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, तीनों एक ही है। इसका हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा, B और C दोनों हो जाएगा, विष्णुगुप्त और चाणक्य, और कौटिल्य भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 32 में है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण की बात कर लेंगे, कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था, पोखरण परीक्षण हुआ था। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गोविंद सागर झील हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते की बात कर लेंगे, कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? सबसे गर्म ग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 37 में एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात कर लेंगे, कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कर लेंगे, 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सूर्य का सबसे बाहरी परत की बात कर लेंगे तो कोरोना या किरीट कहलाती है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात कर लेंगे तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वेदों का भाष्यकार किसे कहा जाता है? वेदों का भाष्यकार की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को वेदों का भाष्यकार कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जाए टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो टीपू सुल्तान की बात कर लेते हैं तो ये मैसूर के शासक हुआ करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा राज्य सबसे पहले साक्षर बना? कौन सा राज्य सबसे पहले साक्षर बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल सबसे पहले साक्षर बना था। और सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 46 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी, वेलेंटिना टेरेस्कोवा।
इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बोला जा रहा है किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात कर लेंगे, कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्लूटो अवग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि वह बोला जा रहा है प्लूटो अवग्रह नहीं माना जाता क्योंकि वह कक्षा में अन्य पिंडों को साफ नहीं करता। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चकमा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? चकमा जनजाति की बात कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चकमा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है।